हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इजी भी है, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ से इंटीग्रेशन का मेन पार्ट शुरू हो जाएगा और इसकी 4-5 प्रोफाइल्स हैं। वो चारों प्रोफाइल्स आपको आनी चाहिए, जैसे रेसिड्यूज वगैरह वाली, ये इंटीग्रल वाली, एंड देन आगे फिर आपके पास 0 से 2 पाई की लिमिट पर क्या होता है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट की लिमिट पर क्या होता है ना। तो वो सब चीज़ें अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो ध्यान से इसको देखते हैं कि कॉची इंटीग्रल क्या होता है। बेटा ये सी आपका इंटीग्रल का कहलाता है। यही सी आपको आगे की तरफ काम आएगा हर चीज़ के लिए, है ना। ये सी का बहुत बड़ा रोल है। ये बताता है कर्व के बारे में। एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस का 1, ये होता है बेटा 2 पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ जेड नोट। अब ये इसको देख करके लग रहा है यार एन क्या चीज़ है। एन आपका मतलब यहाँ पावर, जैसे जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 आ जाए तो एन की वैल्यू 1, मतलब आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये एन मतलब डिफ्रेंशिएशन है। जैसे मैंने देखा एन इक्वल टू 1 तो एफ जेड जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ कितना जेड नोट। इस तरीके से इसके फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है ये इस तरीके से भी आपका जनरेट करके दे सकता है कई बार। सी और यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड 2 पाई आयोटा एफ ऑफ कितना लिखते हैं जेड नोट लिखा जाता है। जेड नोट मतलब बेटा जो यहाँ पर टर्म आ रही है वो जब एन इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके फॉर्मूले लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो देखते हैं कैसे होगा। जैसे इवेल्युएट एग्जाम्पल लेते हैं। सी कॉस पाई जेड अपॉन जेड माइनस का जेड नोट की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है ना। 2 अब इसको करना है, ये आपका क्या होगा ऊपर वाला एफ जेड कहलाता है। तो 2 पाई आयोटा अपॉन 0 फैक्टोरियल, क्योंकि पावर नहीं है कुछ भी, पावर कितनी है 1 है, यानी 0 प्लस का 1 करेंगे तो 1 2 पाई आयोटा 0 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा 1 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस का कितना हो गया 2 पाई आयोटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड जेड कॉस जेड, बिल्कुल इजी आंसर आ गया माइनस का 2 पाई आयोटा, बिल्कुल इजी है। हाँ, जेड कॉस जेड जेड माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर है और सी को सर्कल में बोला है। अब ये सर्कल क्या चीज़ है? सर्कल चीज़ है बेटा जो ये बताती है कि आपका जो कर्व इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इसके अंदर आ रहा है तो ठीक है, वरना आप इंटीग्रल की वैल्यू सीधी 0 कर दोगे, ठीक है। अब जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 है। अब आप इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो आपका जेड कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो सर्कल आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और सेंटर कितने हो गए आपके 1,0 और रेडियस कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो उसमें तो मेरा पाई बाय 2 आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर जेड नोट की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 है। 2 पाई आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ कितना पाई बाय 2। सबसे पहले एफ जेड कितना है जेड कॉस जेड, एफ डैश जेड करेंगे तो जेड को छोड़ा कॉस का माइनस साइन, फिर कॉस को छोड़ा जेड का 1, फिर इसके अंदर पाई बाय 2 प्लेस कर दो बेटा। तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो जेड की जगह पाई बाय 2 रख देंगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 2 आ जाएगा। ये क्या है पाई बाय कितना है आपका 2 है, पाई बाय कितना है 2 माइनस के साथ, और साइन पाई बाय 2 तो 1 हो गया और कॉस पाई बाय 2 0 होता है इसलिए उसको 0 कर दिया। ये आपने क्या निकाल लिया एफ डैश ऑफ कितना पाई बाय 2। अब इसको यहाँ पर रख देंगे अपन, माइनस का पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। देखना कैसे, देखो रख दिया माइनस का पाई बाय 2 और आपका आंसर आ गया माइनस का पाई स्क्वायर आयोटा। इज इट क्लियर? नाउ द सेम वन, evaluate the following integral by using Cauchy integral formula to 1/2 pi iota c e की पावर zt z स्क्वायर प्लस 1 dz, जहाँ पर c आपका क्या है सर्कल है मॉड z इक्वल टू 3 के लिए। अब नीचे वाले को आपको 0 करना है। अब बेटा इसको कैसे तोड़ोगे, जेड स्क्वायर इसको लिख दोगे माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। तो एक बार इसको माइनस में और एक बार इसको प्लस में लिख देंगे तो जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा हो जाएगा, है ना। तो जेड स्क्वायर प्लस का 1 डी जेड कर दिया, जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। अब बेटा इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो 1/जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा को तोड़ देना। देखो कैसे तोड़ते हैं, सी ए अपॉन जेड प्लस आयोटा प्लस का बी अपॉन जेड माइनस का आयोटा 1 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जेड प्लस आयोटा आपके पास यहाँ पर एक बार जेड माइनस आयोटा को 0, यानी जेड की वैल्यू कितनी आयोटा 1 इक्वल टू बी आयोटा, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा 2 आयोटा, तो बी की वैल्यू 1/2 आयोटा। जेड प्लस आयोटा को 0 किया, जेड की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, ए अपॉन ए की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2 आयोटा, और ये आपका है ना। अब एक एक करके वैल्यू प्लेस कर दो, ए की वैल्यू प्लेस कर दी, फिर बी की वैल्यू प्लेस कर दी, 1/2 आयोटा बाहर, 1/z इसको पहले लिख लिया बेटा क्योंकि ये प्लस का है, और इसको बाद में लिख लिया माइनस का है,
मतलब इसकी वैल्यू प्लस की आई ना, 1/2 आयोटा, तो 1 इसको पहले लिख लिया और उसको बाद में लिख लिया, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ आयोटा, है ना। और एफ कौन है, e⁻z_t है, वो तो आगे दिखेगा इसे तुम्हें। सी 1/2 आयोटा e⁻z_t, 1/2 आयोटा 1/z माइनस आयोटा माइनस 1/z प्लस आयोटा, 1/2 आयोटा इंटू कितना 2 आयोटा ये z_t अपॉन z माइनस का आयोटा e⁻z_t अपॉन z प्लस का कितना आयोटा, 2 आयोटा एफ ऑफ कितना कर दिया आयोटा, 2 आयोटा एफ ऑफ कितना कर दिया माइनस का आयोटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर z माइनस का z नोट करना होता है, माइनस का आयोटा करेंगे तो e⁻t और e⁻ माइनस आयोटा t, तो क्या होता है बेटा ये 2 आयोटा के साथ ये वाली चीज़ क्या होती है e⁻आयोटा थीटा माइनस e⁻ माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा साइन t, तो साइन कर दिया, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस को करने का। ये अपने ये वाली चीज़ तो अलग कर ही दी, अब दोनों को सेपरेट कर दिया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, एफ जेड अपॉन जेड प्लस जेड नोट, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन है इवैल्यूएट कॉस पाई जेड स्क्वायर जेड माइनस का 1 और जेड माइनस का 2, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग कर लो, 1/z माइनस का 1 और z माइनस का 2, a/z माइनस का 1 और b अपॉन में कितना z माइनस का 2, ठीक है। एलसीएम ले लिया, z माइनस 2 ऊपर b z माइनस का 1 आ गया, z माइनस 1 को 0 कर देना तो 1 = a माइनस का 1, तो a की वैल्यू माइनस का 1 है। एक बार सिमिलरली z माइनस 2 को 0 कर देना, z की वैल्यू कितनी 2, तो 1 = b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कॉस पाई जेड स्क्वायर a की वैल्यू प्लेस कर देंगे और b की वैल्यू प्लेस कर देंगे, a की वैल्यू माइनस का 1/z माइनस 1 और ये प्लस का 1/z माइनस का 2 कर दिया, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर दो, माइनस का कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड, कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस का 2 और ये कितना डी जेड। वही सेम बेटा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1 और 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2 कर देंगे, फॉर्मूला यही कहता है। और जेड माइनस 1 की पावर 1 है तो कॉस पाई आ जाएगा, इधर से 4 पाई आ जाएगा। अब कॉस पाई और 4 पाई तो आपके दोनों के दोनों हो गए 1 1, है ना। कॉस पाई की वैल्यू -1 तो 2 पाई आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा 4 पाई आयोटा कर देंगे, ठीक है। ध्यान से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर जेड माइनस का 1 जेड माइनस का 2। अब बेटा वापस से वही पहले की तरह जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 को तो अभी अभी अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग किया है। ए की वैल्यू -1 आई थी, बी की वैल्यू 1 आई थी, -1/z माइनस का 1 और 1 में कितना z माइनस का 2। अब कॉस पाई जेड स्क्वायर जेड माइनस का 1 कॉस पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर जेड माइनस का 2, दोनों को एक एक साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, यानी ऊपर वाला आपका एफ जेड हो गया। अब फॉर्मूलेट तो वही है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1 यानी इसमें पुट करेंगे 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2, जेड नोट की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1 मतलब कॉस पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई, और सिमिलरली यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई, तो साइन पाई 0 होता है 0, कॉस पाई -1, 2 पाई आयोटा 1, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा कितना हो गया 4 पाई आयोटा, तो ये इज द आंसर 2 पाई आयोटा, आपने आंसर बता दिया, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को देखो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। नाउ बच्चों अब पैटर्न चेंज हो जाएगा, 1 - 2z अपॉन जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस का 2 डी जेड। सी इज़ द सर्कल, सी आपका क्या सर्कल है मॉड जेड इक्वल्स टू कितना 1.5, ठीक है। तो पहले तो सबको अलग अलग कर लो, a अपॉन जेड बी अपॉन जेड माइनस 1 सी अपॉन जेड माइनस का 2, 1 माइनस का 2z a जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 b जेड जेड माइनस का 2 सी जेड जेड माइनस का 1, मैंने कॉमन ले लिया। एक बार z को क्या कर दो 0 कर दो, 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करो z की जगह 0, 1 इक्वल्स टू a माइनस का 1 माइनस का 2, तो a की वैल्यू 1/2। एक बार z माइनस 2 को 0 कर दो, z की वैल्यू कितनी 2, तो 1 माइनस का 4 माइनस का 3 c माइनस का 3/2 आ गया। z माइनस 1 को 0 कर दिया, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। सी सारी वैल्यूज आप लोगों ने प्लेस कर दी यहाँ पर, 1/2 a की वैल्यू प्लेस कर दी, b की वैल्यू प्लेस कर दी और c की वैल्यू प्लेस कर दी। फिर तीनों को अलग अलग कर लिया, 1/2 1 अपॉन जेड माइनस का जेड नॉट, अब जेड अकेला था तो जेड माइनस का 0 कर दिया, फिर जेड माइनस का 1 डी जेड माइनस का 3/2 इंटीग्रल 1 जेड माइनस का 2, तो ये क्या हो गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 0, ये 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1। अब इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसने सर्कल बोला था 1.5 का। देखो ध्यान से, सी क्वेश्चन में मुझे बोला है z इक्वल टू कितना है 1.5 है,
है ना। तो यानी जो 2 वाला है वो 1.5 के बाहर है, इसलिए उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से उसका इंटीग्रल क्या कर दिया, 0 कर दिया। और फिर इसकी वजह से आया पाई आयोटा, इसकी वजह से आया कितना, 2 पाई आयोटा। तो पाई आयोटा प्लस 2 पाई आयोटा कितना हो गया, 3 पाई आयोटा। प्लेस कर दिया, सर्कल के आउटर आ रहा है, आउटर वाले का इंटीग्रल 0 कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से, क्या करना है ना। नाउ अब बेटा इसको देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। ई की पावर 2z z+1 का होल 4 आ गया, तो क्या करेंगे, 3+1 करेंगे, 2 पाई आयोटा 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ -1, यानी 3 बार डिफ्रेंशिएट करना। अब एफ जेड आपके पास क्या है, ई की पावर 2z, एक बार करेंगे तो 2 ई की पावर 2z, एक बार और करूँगा तो 2 ई की पावर 2z, और 2 एक और आ जाएगा 4 ई की पावर 2z, फिर एक बार और करेंगे तो 4 2 कितना, 8 ई की पावर 2z। आया नहीं आया। अब इसको वही 2 पाई आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 पाई आयोटा अपॉन में कितना, 3 फैक्टोरियल, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन यही है। 2 पाई आयोटा 3 फैक्टोरियल 8 ई की पावर कितना, 2z। अब 8 ई की पावर 2z रख दिया, फिर 2 पाई आयोटा 3 फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1 8 ई की पावर -2, तो 8 पाई आयोटा अपॉन 3 ई की पावर -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा फंडा, ये वाला, ये पैटर्न लगाया है, जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस का 1 2 पाई आयोटा n फैक्टोरियल, उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये z cos z z माइनस पाई बाई 2 का ये आ गया था, है ना। तो आपने अभी अभी किया था ना, ये सेम पैटर्न, वही चीज़ यहाँ पर कर रखी है। तो बहुत ध्यान से इसको देख लो, अगर कोई इशू हो तो पूछ लेना। ठीक है, से देखो ध्यान से, इवेलुएट 1/2 पाई आयोटा कॉस पाई जेड डी जेड अपॉन z²-1 अराउंड अ रेक्टेंगल। उसने रेक्टेंगल बोला है जिसकी वर्टिसेस एट 2 ± आयोटा, माइनस का 2 ± आयोटा, माइनस आयोटा था, 0 तो मैंने बाद में लगाया है ये, है ना। माइनस आयोटा था, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और आयोटा। अब बेटा ये देखो ध्यान से, इन दोनों को सर्कल बनाएंगे। ये 2 प्लस माइनस आयोटा यानी 2,1 और 2,-1, और ये माइनस का 2 इसके लिए लिखोगे तो -2,1 और -2,-1 प्लेस कर दोगे। आपने वही पहले की तरह बना लिए दो, है ना, सारे पॉइंट्स को प्लेस कर दिया। अब ये देखो, ये z² -1, इसको तोड़ेंगे, z-1 और z+1 आएगा, दोनों हमारे आ रहे हैं, 1 यहाँ आ रहा और -1 यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों को लेना है। 1 यहाँ पर आ रहा है और -1 यहाँ आ रहा है, दोनों को लेना है। तो a/z-1 b/z+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लिया आपने, 1 = az+1 b z-1। ठीक है, तो z-1 को 0 किया, z की वैल्यू कितनी 1, a की वैल्यू 1/2, z = -1, b की वैल्यू -1/2 आ गई, पुट कर दिया, 1/2 बाहर कर दिया, cos पाई z z-1 cos पाई z z+1 2 पाई आयोटा f(1) 2 पाई आयोटा f कितना -1 cos पाई, है ना, 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल आउट हो गया, cos पाई माइनस का कितना, cos माइनस का पाई, 1/2 माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों कट गए, 0 आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस को किया जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखो ध्यान से सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट समझ गए ना, ये वाला करेंगे अब, माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा ये वाला, है ना। हाँ, सी 0 माइनस का 1 2,1 2, -1 0, कितना 1 प्लेस कर दिया। अब देखो इसके अंदर -1 नहीं आ रहा है, यानी -1 नहीं आ रहा है क्योंकि -1 इस रेक्टेंगल के क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। तो उसका इंटीग्रल क्या कर दिया, सीधा 0। तो cos पाई z z-1 2 पाई आयोटा f(1) कर दिया, cos पाई आ गया, cos पाई की वैल्यू -1 तो माइनस का 1/2 आंसर। इज इट ओके, ध्यान से कर लो। हाँ, इसी में नेक्स्ट पैटर्न चलता है, f ऑफ z0 लेट इंटीग्रल 4z² + z+5 अपॉन z-z0 का होल z-z0 बस डी जेड वेयर सी इज द इलिप्स। अब ये इलिप्स बेकार में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, मेरे को ऊपर वाले से काम है, बस निकालना है। f(1) है, f ऑफ आयोटा है, f'(-1) है, f'(-) आयोटा निकालना है। तो f(z) कितना है, 4z² + z+ का 5 है ना। f' ऑफ z निकालेंगे, इसका पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, 8z प्लस का कितना हो गया, 1 हुआ नहीं हुआ। अब डबल डैश कर दो, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 पाई आयोटा f ऑफ कितना होता है, z0 होता है, 2 पाई आयोटा कितना होता है, f ऑफ z0, तो f ऑफ 1 2 पाई आयोटा f ऑफ 1 2 पाई आयोटा f ऑफ 1 डाल दिया, 1 पुट कर दो z की जगह, 1 बोला है ना, तो बस 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है और z की जगह 1 पुट करना है इस वाला एक्सप्रेशन में, तो सॉल्व कर दिया। सिमिलरली f ऑफ आयोटा है, तो z की जगह क्या प्लेस करना है, आयोटा प्लेस करना है इसमें, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा प्लस 5, ये आ गया। समझ रहे हो, f ऑफ 1 पूछा है, यानी इसको इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 2 पाई आयोटा f ऑफ z0 आता है, तो उसी के बेसिस पर कर रहे हैं। ठीक है, सेम देखो f ऑफ -1 करना है,
तो एफ ऑफ माइनस 2 पाई आयोटा माइनस का 8 प्लस का 1 कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। एफ ऑफ -1 प्लेस करना है डैश वाले में, डैश कौन सा, ये रहा 8 माइनस का 1, 8z प्लस 1 था, z की जगह -1, तो माइनस का 8 प्लस का 1, तो माइनस का 8 प्लस का 1 4 आयोटा 9 आयोटा। डबल वाला है तो 8 ही है यहाँ, तो सिर्फ 8 6 पाई आयोटा, 16 पाई कितना आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पैटर्न पर क्वेश्चंस को किए जाते हैं। पहले इसको अच्छे से कर लो, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस तुमसे देखेंगे कि तुम लोगों से हो रहे नहीं हो रहे, इन टेक्स्ट में मैं सेंड करके दूंगा, तो ध्यान से उनको करना। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।